अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हाँ प्यारे दोस्तों, नए किस्म के यूनिक किस्म के आइडिया, तीतरों को मस्ती लगाने के आइडिया, बुलाने का तरीक़ाकार और उसको फ़िट रखने का और ऐसी चीज़ें और काले तीतर की टिप्स वगैरह मैं जैसे कि अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और ऐसी चीज़ें मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ और ऐसे टॉपिक अपलोड करता हूँ जो कि आपके शौक़ को फ़रोग़ देने में बड़े जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो अभी मेरे साथ ये एक काले तीतर की मादी पड़ी हुई है और दो जो है ये नर पड़े हुए हैं। तो आज इसी तरह एक और यूनिक सा आइडिया मैं आप लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इधर से मैं ऐसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ गई, नज़र आ गई तो सही है, वरना मैं जो है इस तीतर की जो गद्दी है उसको फिर बाहर निकाल कर आपके साथ मैं वो सारी मालूमात शेयर करने लगा हूँ, ताकि अल्लाह करे आपको जो है वो बात जो है वो मैं समझा पाऊँ। तो काले तीतर की कुरीज़ की जी मतलब दो पॉइंट होते हैं। एक उसकी शुरुआत होती है, आगाज़ जिससे कह लें, और दूसरी उसकी मतलब कुरीज़ का एंड होता है जब वो कुरीज़ मुकम्मल कर रहा होता है। तो ये देखें, ये चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये छोटे छोटे जो हैं ये ऐसे समझ लें ये वो पैप पड़े हुए हैं कि जब काला तीतर कुरीज़ करता है, जब उसकी कुरीज़ की शुरुआत होती है, एक तो असल में गद्दी इसी रंग की है, ये आप देख लें। तो एक तो ये होता है कि जब वो कुरीज़ का शुरुआत होती है, वो ये चीज़ है ये तो एक जी उसकी कुरीज़ की शुरुआत होती है तो वो उसमें मतलब पर वगैरह जो है वो गिरा रहा होता है। तो नंबर दो जो चीज़ है, जब वो कलियाँ निकालता है ना, तो छोटे से पैप किस्म के बने हुए होते हैं, खौल से बने होते हैं। जब नहीं, ये एक बड़ा वाज़े खौल पड़ा हुआ है, तो जब वो कलियाँ निकालता है तो उसके ऊपर पैप से बने होते हैं, ऐसे खौल बने होते हैं। वो फिर फाड़ कर मतलब उसके अंदर से नई कली जो होती है, नया पार जो होता है वो निकलता है और कुरीज़ वो मुकम्मल कर रहा हो। तो ऐसी कैफियत में जब एक काला तीतर पहुँचता है तो वो कभी भी नहीं बोलता है, बिल्कुल जितनी आप ट्राई कर लो, जितनी कोशिशें कर लो, वो तीतर बोलता नहीं है। तो आज का इसी के हवाले के साथ हमारा थोड़ा सा टॉपिक है और यही चीज़ आप लोग को समझानी है कि कभी भी कहीं आपको ऐसा काला तीतर नज़र आता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसके कलर बहुत ज़्यादा पक्के हों और सार नोक उसकी बड़ी प्यारी हो और क्या कहते हैं कि दुम बड़ी प्यारी। अभी ये देखिए, ये तीतर है आपके सामने, अभी ये तकरीबन कुरीज़ अभी मुकम्मल कर रहा है, ठीक है। पर जो इसने गिराने थे वो इसने गिरा लिए हैं, बड़ी भक्ति इसने इस दफ़ा शुरू कर दी है कुरीज़ करनी, और अभी जो है ये तकरीबन अपनी कुरीज़ वो मुकम्मल कर रहा है। दुम जो है इसकी मुकम्मल तौर पर टूटी हुई थी, मुकम्मल तौर पर, तो अभी ये तकरीबन आधी दुम निकाल चुका है और बाकी कुछ जो है आधी वो निकल रही है। तो आपको बात बताने का मकसद ये है कि कोई अच्छा तीतर आपको मिलता है बहुत ज़्यादा, तो जब तीतर इस कैफियत में होता है कि जब उसके परों के ऊपर से वो पैप छोटे छोटे जो हैं वो गिर रहे होते हैं, तो वो कभी भी नहीं बोलता है। जितनी आप उसको ट्राई कर लो, जितनी कोशिश कर लो, वो नहीं बोलता है। लेकिन तीतर अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छा हो, सारा उसका अच्छा हो, पाँव, उंगलियाँ, पंजे, खारें, दुम वगैरह कलर उसके बहुत ज़्यादा पक्के हों और तीतर इस कैफियत में हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी गद्दी को बड़ा गौर से देखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि तीतर जो है वो कुरीज़ मुकम्मल कर रहे हैं, तो वो ऐसी हालत में कभी भी नहीं बोलता है। तो फिर आपने वो तीतर ख़रीद लेना है। उसकी क्या वजूहत होगी कि वो तीतर एक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों को उसकी कैफियत का पता नहीं चल रहा होता है कि वो अभी कौन सी कैफियत में है। तो जब तीतर एक इस कैफियत में पहुंच जाता है तो उसका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी बोलता नहीं है। तीतर का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है बोलने में। तो वो तीतर आपने जो है, अगर तीतर अच्छा हो, आप समझते हो कि ये तीतर अच्छा है, तो वो आपने ख़रीद लेना है, क्योंकि ऐसी हालत में तीतर नहीं बोलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कभी भी आपने उस तीतर को रिजेक्ट नहीं करना है कि ये जो है बोलता नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में तीतर जो है वो नहीं बोलते हैं। तो